सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहां पर ऑपरेशन अलर्ट नाम से एक सुरक्षा अभियान शुरू किया। तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट नाम से एक सप्ताह तक चलने वाला एक सुरक्षा अभियान शुरू किया है 11 से लेकर 17 अगस्त 2025 तक के लिए। और इसे शुरू करने का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा को मजबूत करना और घुसपैठ के किसी भी प्रयास को रोकना। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन अलर्ट इसका नाम है। शुरू किसने किया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। कहां पर? राजस्थान में। बाकी राजस्थान में आपको लेकर के चलता हूं। आज मैं आपको ऑपरेशन, वैसे तो ऑपरेशन वाला प्रश्न है, जब भी ऑपरेशन वाला प्रश्न आता है 2025 में जो भी ऑपरेशन हमने शुरू किए वो सारे आपको रिवाइज कराता हूँ। आज नहीं कराऊंगा, आज बीएसएफ और राजस्थान के बारे में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। बीएसएफ की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 1965। गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं। मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। और डायरेक्टर जनरल कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। उसके अलावा ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा, ये भी चलाया जाता है बीएसएफ के द्वारा। अभी प्रहरी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था बीएसएफ ने। और एक हमने पढ़ा था बीएसएफ की पहली महिला ऊंट सवारी स्क्वाड, इसे भारत पाक सीमा पर तैनात किया गया। बीएसएफ ये भारत का पहला लाइन ऑफ डिफेंस और विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। अब राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान भी लेकर के चलता हूँ। पर स्टैटिक देखते हैं, ये रहा मैप में राजस्थान। देखो आप, देखो राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो गई है। मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाव बागड़े। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा हो गया, ऊंट हो गया। राजकीय पक्षी हो गया गोडावण, या जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। राजकीय पुष्प हो गया रोहिड़ा। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करोली टाइगर रिजर्व है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर लेक राजस्थान में मिलेगी। जो चिल्का लेक उड़ीसा वाली, ये आप कह सकते हो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है। कुछ और प्रश्न देखो। एक हमने पढ़ा था मेनार आर्द्रभूमि स्थल और किचन आर्द्रभूमि स्थल, अभी इन्हें रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया। ये दोनों राजस्थान में मिलेंगे। और तरी नदी और भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो ये बन रहा है जोधपुर में। उसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी 2025 में इसका 5वां संस्करण होगा राजस्थान के जयपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। गवई या फिर राई महोत्सव आप बोल दो, ये मनाया जाता है राजस्थान में भील समुदाय के द्वारा। और अभी थार रेगिस्तान में पहला हड़प्पा स्थल भी मिला था। राजस्थान के किस जिले में खोजा गया? तो रातड़िया री डोरी इसका नाम है, जैसलमेर में। ठीक है, तो राजस्थान से ये ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को। तो हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को हमने सन 2000 में मनाया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है यूथ के इश्यूज और उनकी समस्याओं के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। और थीम भी है इस बार की, क्या है? लोकल यूथ एक्शंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड। अच्छा, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। एक हम भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं, आप सभी जानते हो। वो 12 जनवरी को होता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को। वैसे 12 अगस्त को एक और दिवस होता है, कौन सा? हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। और इस बार इसका आयोजन किया गया कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और इसकी क्या थीम है? हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। आप जानते हो एलिफेंट प्रोजेक्ट ये कब शुरू हुआ था? 1992 में। तो ये 12 अगस्त को 2 दिवस हो गए। अब एक बार फिर से अगस्त के जो भी दिवस हैं एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे, 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, फिर 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को महाराष्ट्र ने उसकी जयंती को सतत कृषि दिवस मनाया, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस जिसे अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी कहते हैं, 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल के नाम से जानते हैं, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे और 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया। तो अगस्त के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रतियोगिता जिसका नाम है सूर्य द्रोणनाथन 2025 इसका आयोजन किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो अभी भारतीय सेना की सूर्या कमान ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के
सुमड़ो में एक ड्रोन प्रतियोगिता आयोजित की और इसे नाम दिया सूर्य द्रोणनाथन 2025। इसका आयोजन करने का उद्देश्य अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक का उपभोग करना और रक्षा क्षेत्र में नवाचार के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। सूर्य कमान की बात करें तो भारतीय सेना की सूर्य कमान, जिसे मध्य कमान के नाम से भी जानते हैं, ये भारतीय सेना की 7 कमानों में से एक है। इसका मुख्यालय मिलेगा लखनऊ यूपी में। अच्छा, ड्रोन से ही याद आएगा भी, ड्रोन प्रहार अभ्यास भी हमने किया था हमारी सेना ने। याद है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में। चलो एक काम करता हूँ, ड्रोन से ही संबंधित और जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके बने वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि याद करो, भारत MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स ये खरीद रहा है अमेरिका से। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन, और इसे नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी ने बनाया। उसके अलावा भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन एथोन 2 कार्यक्रम का आयोजन किया था लद्दाख में। आग उगलने वाला हथियार नाम है ड्रैगन ड्रोन। इसे किसने तैयार किया? यूक्रेन ने। झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम है भार्गवास्त्र। और अभी भारत जो है यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है। और भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। कहाँ पर? पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में। अच्छा, ये तो रुद्रास्त्र हो गया। एक रुद्रास्त्र के बारे में अभी हमने पढ़ा था, तो आप बताओ कि रुद्रास्त्र है क्या? अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है वो। तो देखा आपने, मिलते जुलते नाम है। ये रुद्रास्त्र है, वो रुद्रास्त्र था। वो तो आप ही बताएंगे क्या था वो। बाकी भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया था चेन्नई में। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में रायंग मिलिट्री स्टेशन पर एक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास जिसका नाम है ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अभी भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया था। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और अभी पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नाम से एक ड्रोन रोधी प्रणाली को तैनात किया है। तो ड्रोन से संबंधित ये करंट अफेयर्स के प्रश्न जो भी थे मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि तकनीक किसने लॉन्च की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री कौन? देवेंद्र फडणवीस। अभी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए होने वाली धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए अभी गरुड़ दृष्टि नाम से एक प्रणाली लॉन्च की है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, महाराष्ट्र अभी न्यूज में है तो महाराष्ट्र में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक और प्रश्न आप यहाँ पे ऐड कर लो। अलग से नहीं बता रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ कि अभी 18वां खगोल विज्ञान का ओलंपियाड, ये अभी इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? मुंबई में। इसमें चीफ गेस्ट रहे थे हमारे भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद। तो ये भी एक पॉइंट है, यहाँ से आप इसको भी ध्यान रखें। बाकी मैं आपको लेकर के चलता हूँ महाराष्ट्र। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई होगी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। उसके अलावा कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है। और अभी किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार AI ऐप और डिजिटल शेट्टीशाला ऐप को लॉन्च किया महाराष्ट्र में। और मारुति चितमपल्ली वे एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे। उन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। 2025 में मिला पद्मश्री। रिलायंस इंफ्रा और डसोल्ट एविएशन ये भारत में फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण करेगी। कहाँ पर? नागपुर में। प्राक्कलन समितियों एस्टिमेट कमेटी का भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मुंबई में। और मुंबई के पुराने कॉर्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया। महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर शुरू हुआ? मुंबई में। कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र में शुरू हुई। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी भी शुरू हुई। कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में। और किस विलेज में? वडमना विलेज इसका नाम है। ठीक है। और एक पॉइंट आपको याद होगा भी, महाराष्ट्र ने 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन जी की जयंती को कौन सा दिवस मनाया? सतत कृषि दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या कि अभी भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? तो आंसर होगा नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 10 अगस्त को ही नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। वर्चुअली उन्होंने उसका उद्घाटन किया। ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन है।
कितनी दूरी इसने एक रूट में तय की है? तो 881 किलोमीटर। वंदे भारत ट्रेन के बारे में आप जानते हो, ये भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसका निर्माण किसने किया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही इसका निर्माण हुआ है। इसकी जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पहली वंदे भारत ट्रेन है ना, ये 15 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी, नई दिल्ली वाराणसी रूट पर चली थी। शुरुआत में इसका नाम ट्रेन 18 था, बाद में वंदे भारत इसका नाम रखा गया था। और वंदे भारत से एक प्रश्न मैंने आपको पीछे भी करवाया था कि अभी भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो ये कहाँ पे बन रहा है? याद रखना, जोधपुर में बन रहा है, राजस्थान के जोधपुर में। और ट्रेन की बात चल रही है तो 2-3 दिन पहले मैंने आपको अभी रेलवे से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन रहे थे आपको डिटेल में रिवाइज करवाए थे। आज 1-2 पॉइंट याद रख लो। एक तो अभी हमने पढ़ा था कि भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया था, परीक्षण किया था, उसका नाम रुद्रास्त्र है। रुद्रास्त्र अभी मैंने पूछा भी था ना, एक तो रुद्रास्त्र हमने देखा और एक मैंने कहा था रुद्रास्त्र क्या है, तो वो यही है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, इसका नाम रुद्रास्त्र है। इसी का अभी भारतीय रेलवे ने सफल परीक्षण किया था। लंबाई याद रखना 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बाकी आप जानते ही हो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये आपको कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में मिलेगा, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। वैसे इस रेलवे स्टेशन को भी नए नाम से जानते हैं, श्री सिद्ध रुदा स्वामी जी के नाम से। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रेल हब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी थी और उसका नाम ब्रह्मा है। ठीक है, रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा जयपुर में। तो भारत में पहली बार ड्रोन और एआई से उन्नत क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किया जा रहा है। ये पायलट परियोजना राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रही है और इसका उद्देश्य है 129 साल पुराने जलाशय को पुनर्जीवित करना, जो पिछले 2 दशक से सूखा पड़ा है और 1981 के बाद से पूरी क्षमता से नहीं भरा कभी भी। ये पहल भारत अमेरिका स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी है जेनेक्स एआई और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त प्रयास है, यानी कि ये दोनों मिलकर के इसको शुरू कर रहे हैं। प्रश्न क्या था ये याद रखना कि भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये कहां पर अभी किया गया, कहां पर शुरू हुआ? तो राजस्थान के जयपुर में। इतना सा आपको याद रखना है। अब इस प्रश्न में मैं आपको एआई से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न है वो रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया? सर्वम एआई बेंगलुरु का स्टार्टअप है। और मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की थी। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 को लॉन्च किया सर्वम एआई ने। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल ये भारत जैन है, इसको डेवलप किया IIT बॉम्बे ने। और भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर शुरू होगा? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। यशोदा एआई अभियान, इसे राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया। हैदराबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक एआई टूल लॉन्च किया, जिसकी मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इस एआई टूल को नाम दिया अमृत स्वस्थ भारत। एआई डीफेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट ये पारित किया अमेरिका ने। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया? दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे पे। गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नाम से एक नया एआई मॉडल डेवलप किया। और भारत का पहला एआई प्लस कैंपस ये कहां पर खुलेगा? अमरावती आंध्र प्रदेश में। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखना, एआई से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शाहरुख खान को। तो जोमेटो ये एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है और इसी ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहरुख खान को। जोमेटो की शुरुआत होती है 2018 में। इसको शुरू किया था दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने मिलकर के। और वैसे अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि इसने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? एटर्नल कर लिया। ये भी आप ध्यान रखना। अब ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है। ब्रांड एम्बेसडर से बनने वाले कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारे 2025 में हमने पढ़े हैं। जैसे कि टाटा मोटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था विक्की कौशल को। लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस ने बनाया था जसप्रीत बुमराह को। स्केचर्स अमेरिकी फुटवेयर कंपनी, इसने जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन को। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक, इसने कार्तिक आर्यन को बनाया। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है स्नेल, इसने अनन्या पांडे को। ड्रीम टेक्नोलॉजी चाइना की कंपनी, इसने कीर्ति सेनन को। यूरेका फॉर्ब्स ने श्रद्धा कपूर को।
कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने तमन्ना भाटिया, कर्नाटक वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बने अनिल कुंबले, ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा, डिटोल के महेंद्र सिंह धोनी, मालदीव्स की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कैटरीना कैफ, मशहूर सनग्लासेस कंपनी है ओकले, उसके बने थे शुभमन गिल, और एक और सनग्लासेस कंपनी है वोग आईवीआर, इसके शाहिद कपूर बने। बाकी अभी फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया मियाओ लीजी को, ये चाइना की बास्केटबॉल प्लेयर है, और अभी इसका आयोजन हुआ था फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025 का चाइना के शेंजन में। और उसी तरह से ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और ये हुआ कहाँ पर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 रियाद सऊदी अरब में। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया, और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 ये होगा कहाँ पे, 12वां एडिशन नई दिल्ली में। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने, झारखंड पर्यटन के बने महेंद्र सिंह धोनी, और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया गया। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित जो भी 2025 में प्रश्न बने थे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसने वर्क फॉर विकसित भारत नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया, तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों की यानी कि प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए वर्क फॉर विकसित भारत नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है अर्थशास्त्र, बिग डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, टेलीकॉम और क्लाइमेट चेंज जैसे क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की नियुक्ति करना। अब सिंपल सा याद रखना आपको कि पोर्टल कौन सा है, वर्क फॉर विकसित भारत। तो इसका उद्देश्य है युवाओं और कुशल पेशेवरों को सरकार के विकास परियोजनाओं और नीतियों में सीधे योगदान करने का अवसर प्रदान करना। मतलब विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनको सरकार के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी। तो सिंपल सा याद रखना, वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने। नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग के कुछ स्टैटिक और यहाँ से बनने वाले कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, तो ये तो आपको पता है नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पे आया था 1 जनवरी 2015 को। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। अब क्या क्या करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं नीति आयोग से। एक तो नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया था, उसमें भारत का स्कोर 71 था, और उसमें टॉप पे उत्तराखंड और केरल था। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, बता दूं मैं आपको। और नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना अभी तेलंगाना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर उड़ीसा है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया, VK पॉल। और फ्रंटियर टेक हब को भी लॉन्च किया था नीति आयोग ने, उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करना। नीति आयोग का भी पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया राजीव गौबा को। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से एक रिपोर्ट भी जारी की। नीति आयोग के अनुसार भारत जो है ये जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर है, तो हनहथियाल जिला ये मिजोरम का है। और अभी पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स भी जारी किया था नीति आयोग ने ही। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में देश में सर्वाधिक 50,000 न्यूनतम शेष की शर्त रखने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा ICICI बैंक। अब तक आप सबको पता चल गया होगा, खास तौर पे जिनका ICICI बैंक में खाता है, कि अभी ICICI बैंक ने कहा कि मिनिमम अकाउंट जो बैलेंस है, मिनिमम जो एवरेज बैलेंस है खाते में, उसकी लिमिट हम 10,000 रुपये अभी तक थी, उसको बढ़ा करके अब हम 5 गुना कर रहे हैं। मतलब अभी तक आपका अगर ICICI बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो आपको मिनिमम जो एवरेज बैलेंस रखना होता था वो 10,000 रुपये रखना होता था, लेकिन अब इस सीमा को इन्होंने 5 गुना कर दिया। मतलब अब कह रहे हैं कि 50,000 रुपये मिनिमम अकाउंट में आपको रखने होंगे, और ये कंडीशन, ये शर्त शहरी क्षेत्रों के लिए है। और अगर आप मिनिमम 50,000 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं करोगे तो हम आप पे फाइन लगाएंगे, जुर्माना लगाएंगे। भैया कितना, 500 रुपये, या फिर जो भी रिमेनिंग आपका बैलेंस है उसका 6%। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आप पे चार्ज लगेगा, फाइन लगेगा। हाँ, इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए छूट है, उनको मिनिमम एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये रखना होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो पहले लिमिट थी
वो 2500 रुपये थी, लेकिन अभी उस लिमिट को बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब ये कारनामा किया, ये हिम्मत दिखाई आईसीआईसीआई बैंक ने, तो इसके बारे में जानते हैं। स्थापना होती है 1955 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता ये कहां पर हुई? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्तरीय प्रतियोगिता इसका आयोजन हुआ। कहां पर हुआ? भारत में तो पहली बार हुआ, लेकिन भारत में भी कहां पे? ये उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में हुआ। अभी 11 अगस्त 2025 को ही कलिंगा स्टेडियम में इसकी शुरुआत हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बात उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आपको ले चलूंगा। ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल भुवनेश्वर हो गई है, मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति, राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का, पुष्प है अशोक फ्लावर, भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, हीराकुड बांध है महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर, अब्दुल कलाम द्वीप जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे यहीं पर है, क्लासिकल डांस ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया हो गई, कोणार्क सूर्य मंदिर है यहाँ पे, ब्लैक पैगोडास को कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर है, व्हाइट पैगोडा कहते हैं। और कुछ फेस्टिवल करें, नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धानु यात्रा उत्सव हो गया। ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आपको उड़ीसा से रिवाइज करवाई देते हैं कि अभी उड़ीसा में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्री सम्मेलन हुआ था। ये 2025 के पॉइंट से सारे। और नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पे रहा। उड़ीसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में अभी शामिल किया? पुरी के जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। अभी फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार मिला ब्रिटेन में, और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। शिशु वाटिका पहल यहाँ शुरू हुई। देश का नवीनतम नेशनल पार्क बना था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, मतलब ये अभी तक टाइगर रिजर्व था, अभी इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया, और इस तरह से ये देश का नवीनतम नेशनल पार्क बना। इस तरह से उड़ीसा का ये दूसरा नेशनल पार्क है और देश का 107वां है। उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? फिर भितरकनिका नेशनल पार्क। पीछे वाली शीट में मैं आपको दोनों बता चुका हूँ। अंकुर पहल भी उड़ीसा ने शुरू की थी विकास को बढ़ावा देने के लिए। ब्रह्मपुत्र ऐथिया ग्राम योजना भी यहाँ शुरू हुई थी। और अभी जो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 हुआ था, पहला एडिशन हुआ था चेन्नई में। तो चेन्नई में हुआ था, यहाँ क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि इसका जो पुरुष वर्ग है उसको तो तमिलनाडु ने जीता, लेकिन महिला वर्ग को उड़ीसा ने जीता था। इस कारण से इसको आप ध्यान में रखना। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक जरूर कर देना। बाकी डेली इनकी क्विज, आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज तैयार हो जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या डायरेक्ट आप अपनी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिली जाती है डेली कहां पर? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न हमने पढ़ा था, एक बुक आई है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, इसको लिखा है हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने। फिर पूछा अभी WHO ने किसे ट्रिपेनोसोमियासिस यानी कि निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया? केन्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में किन देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ? अजरबैजान और आर्मेनिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी, नाम क्या है? ब्रह्मा। भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, कहां पर? हैदराबाद। इफ्को, अमूल, नाबार्ड सहित 8 प्रमुख संगठनों ने किस नाम से एक टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की? भारत। और प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर अभी नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना को शुरू किया सिक्किम ने। सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अभी बाज अख नाम से एक ड्रोन रोधी प्रणाली को तैनात किया पंजाब ने। और अभी 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया पंजाब ने। और आखिरी प्रश्न पूछा था, तमिलनाडु में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक तालिका में या पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए कौन? रमेश बुदियाल इनका नाम है, ब्रोंज जीता इन्होंने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी अप्रैल में ही किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है? तो आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश, क्योंकि अभी बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। फिर अब अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है बांग्लादेश ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।